नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए नजर डालते हैं खबर की ओर। करनाल में कला शिक्षा सहायक संघ की तरफ से करनाल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि 2010 में हरियाणा में हुई 816 ड्राइंग टीचर्स की भर्ती हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 11 साल के बाद ड्राइंग टीचर्स को हटा दिया गया था। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम स्कीम के तहत सभी ड्राइंग टीचर्स को भर्ती किया, कला शिक्षा सहायक के पद पर नियुक्त किया गया और अब सभी टीचर्स काम कर रहे हैं। जो आज कार्यक्रम था उसमें सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया गया। पूरे हरियाणा से भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले यहां पर टीचर्स पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा, समस्या लाओ, हर समस्या का समाधान किया जाएगा। हमारी सरकार में पारदर्शिता तरीके से नौकरी मिल रही है। 2014 से पहले टेस्ट बाद में होता था, लिस्ट पहले आ जाती थी, पर अब बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी लगती है। हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता मेरे परिवार के सब सदस्यों की चिंता मेरा काम है। सबकी जरूरतें और योग्यता जानने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाया गया है। अब तक 71 लाख परिवारों के इसके जरिए जोड़ा गया है। सीएम ने कहा कि प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए योग्यता का सम्मान जरूरी है। 2014 के बाद से हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू किया। हरियाणा एवं हरियाणवी एक का नारा हमने करनाल की धरती से ही दिया था और हमारा वही प्रयास है कि उस पर हम काम करें। सीएम ने कहा कि पिछले 1 साल में 1 लाख लोगों को सरकारी रोजगार से जोड़ा गया है और आगे और नौकरियां दी जाएगी। युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया। इस सेल के जरिए 1 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा है। आउटसोर्सिंग के खेल पर हमने रोक लगाई। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए भर्ती शुरू की। पहले काम कर रहे 88,000 लोगों को इस पोर्टल के जरिए नौकरी दी। वहीं ग्रुप सी की नौकरी के लिए सीईटी का टेस्ट कराया गया, जो कि 3 साल तक टेस्ट वैलिड रहेगा। ग्रुप डी का भी एक कॉमन टेस्ट जल्द कराया जाएगा। पुलिस के भर्ती के लिए टीआरपी को अपनाया गया ताकि किसी भी भर्ती में कोई परेशानी ना हो। करनाल से पंकज निर्मल की रिपोर्ट। कभी इस प्रकार का ओपन कार्यक्रम होता है तो कुछ बातें साफ साफ करने का भी मन करता है कि देश और समाज की, प्रदेश की कुछ साफ साफ बातें आपके सामने की जाए। पहली बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका मेरा क्या संबंध है। हम क्यों आपके बारे में सोचे और आप क्यों हमारे बारे में। ये मेरा परिवार है। तो जो परिवार माना है, तो परिवार के हर सदस्य की उसकी चिंता करना हमारा भी काम है। परिवार के सब सदस्यों का दुख सुख वो मेरा सुख दुख है और सब मिलकर के जब आगे बढ़ना है तो इन बातों की चर्चा हमेशा होते रहना चाहिए। अब इसमें विषय आता है कि प्रदेश के सब लोग की चिंता मैंने क्या। हमने एक सिस्टम निकाला, बनाया, और वो है परिवार पहचान पत्र। उसमें ये ठीक है कि परिवार एक माना मैंने पूरे प्रदेश को, लेकिन फिर भी सामाजिक एक व्यवस्था के नाते से एक परिवार को माना जाता है, माता पिता, उनके बच्चे, उनके। सरकार ने जो प्रदेश में अनुभवी इस प्रकार के कुछ लोग थे, उनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, जो पिछले कई सालों से बेरोजगार थे, 2.5-3 साल से, हमारे बार बार आग्रह करने के बाद सरकार ने उनको एडजस्ट किया। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, इसलिए उनको धन्यवाद करने के लिए आज का कार्यक्रम था। किंतु जब मुख्यमंत्री जी आए थे, धन्यवाद करना था, तो हमने कहा उनको कि इस प्रकार के और जो कैडर की समस्या है, चाहे वो कंप्यूटर टीचर की होगी, चाहे आईटीआई की होगी, चाहे पीटीआई टीचर की होगी, आंगनबाड़ी की होगी, या ये और जितने प्रकार के भी कैडर की समस्याएं हैं, उसका भी समाधान की दिशा में बढ़ी है। तो मुख्यमंत्री जी ने हमको एश्योर किया है। अभी अलग से बैठे तब भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
जितनी प्रकार की भी ऐसी बातें आएंगी हम उसका समाधान करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप लाते रहिए, हम समाधान करेंगे। आपका शुभ नाम? पवन कुमार हूँ मैं, भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्र का संगठन। तो ड्राइंग टीचर थे जो नियुक्ति हुई है जिनकी? ऐसा है जी, अलग अलग कैडर के लोग थे, कई कैडर है, कोई एक कैडर नहीं है, कई कैडर है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।